जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, वो चैन फिल्विया के लिए रिंग बना लेता है। और दोस्तों अब हम लोग अपनी पार्ट की शुरुआत भी कर लेते हैं फिर। और दोस्तों जैसे ही हमारी पार्ट की शुरुआत होती है, हम लोग ना सीधा वो चैन को देखते हैं जो फिल्विया को प्रपोज कर रहा होता है। और फिर वो चैन बोलता है, कहता है कि मुझे पता है मेरे से बहुत सी गलतियां हुई हैं, मगर फिर भी इस रिंग की असल मालिक तुम ही थी। और उससे अपना वहां पर ना ये देख के ना जो लूली होती है वही बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। और फिर वो चैन बोलता है, कहता है कि ऐसी कोई चीज नहीं अब मुझे जो तुमसे सेपरेट कर पाए। कहता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने का वादा करता हूँ। ये सुन के वहां पे जो फिल्विया होती है वो भी खुशी के मारे रोने लग जाती है। और उससे वो कहती है कि इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। और उससे अपना वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। जैसे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उससे अपना सिल्विया की बॉडी से बहुत ही ज्यादा लाइट निकलने लग जाती है। और उससे अपना अचानक से ना पूरे के पूरे एल्फ नीरम पे ना बहुत ज्यादा बारिश होने लग जाती है। और बाहर जितने भी जो बागी होते हैं उनके ऊपर ही बारिश गिरी होती है। और उससे वो बागी बोलते हैं, कहते हैं कि पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ है, अब मेरा और लड़ने का जरा भी दिल नहीं कर रहा और मैं जरा भी फाइट और वॉर नहीं करना चाहता। और ऐसा करते करते ना वहां पे जितने भी जो बागी होते हैं वो बोर होते हैं। और वो जो चश्मिश खड़ा होता है वो ऊपर देख रहा होता है। और वो बोलते हैं, कहते हैं कि लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चली है अंदर। जहां पर ना उससे अकना जो एल्फ रिलम का जो कमीना एल्डर होता है वो आ जाता है। और वो कहते हैं कि ये आखिरकार हो क्या रहा है, तुम जल्दी सिपाहियों को ऑर्डर करो, वो फौरन फिर चार्ज करे। ये देख के सिपाहियों का कमांडर बोलते हैं, कहते हैं कि पता नहीं क्यों बस अब हमारा और फाइट करने का दिल नहीं कर रहा है। ये सुन के उससे वहां पर एल्डर बोलते हैं, कहते हैं इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें जो कह रहा हूँ तुम वो करो, क्या तुमने मेरे से पैसा नहीं लिया हुआ। और उससे वो सारे सिपाहियों को कहता है कि मैंने तुम सबको लोन दिया है और अगर तुमने मेरे कहने पर अटैक ना किया ना तो मेरा लोन का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब ये सुन के ना उससे अपना अंदर से एक आवाज आती है और वो बोलती है, कहते हैं कि बकवास बंद करो। और उससे अपना हम लोग ना वहां पे सिल्विया को देखते हैं, जहां पे सिल्विया बोलती है, कहते हैं कि तुम मेरे लोगों को और नहीं बांट सकते, मुझे पता है कि तुम उनको किस वजह से तंग कर रहे हो। और उससे अपना वहां पे हम लोग सिल्विया को देखते हैं जो इस टाइम ना पूरे तरीके से एल्फ बन चुकी होती है और एक डीमन नहीं होती है अब उससे अपना ये देख के ना वहां पे वो जो कमीना एल्डर होता है वो कहता है क्या हुआ अगर तुम वापस से एल्फ बन गई हो, फिर भी तुमने डीमंस के साथ हाथ मिलाया था। और उससे वो एल्डर चिल्ला के कहता है कि सिपाहियों जल्दी करो, इस गद्दार को पकड़ लो और इसको अभी अभी कैद कर लो। लेकिन कोई भी सिपाही आगे नहीं बढ़ता। और फिर उससे वो एल्डर दोबारा कहता है कि मेरा लोन तुम पे और भी ज्यादा हो जाएगा अगर तुमने आज मेरा ऑर्डर ना माना। लेकिन फिर भी वहां पे सारे सिपाही एक एक करके अपना वेपन तोड़ के वहीं पर फेंक देते हैं। ये देख के ना वहां पर फिर दूसरा सिपाही आता है और वो आगे चल के बोलता है, कहता है कि वो जो लोन है वो तुमने हमें जबरदस्ती पकड़वाया था, तुम पूरे के पूरे एम्पायर पे रूल कर रहे थे और तुमने हर एक चीज की महंगाई बहुत ही ज्यादा कर दी थी, यहाँ तक कि हमारे जो बेसिक से खर्चे वो ही पूरे नहीं हो पा रहे थे, फिर जाके हम तुमसे लोन लिया था। ये देख के वो एल्डर कहता है, तुम कमीने लोग, तुम लोगों की इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम मेरे सामने ऐसे बकवास करोगे। लेकिन उसे वहां पे ना जो सिल्विया होती है वो नीचे आने लग जाती है। और फिर सिल्विया कहती है कि तुमने पूरे के पूरे एम्पायर का लॉ खराब किया था और अपने हिसाब से रूल बनाए थे, जिस रेफर एक एक करके पूरी की पूरी जो पब्लिक और सिपाही है वो गरीब होने लग गए थे। कहते कि सबसे ज्यादा बड़ा जुर्म तुम्हारा है और कहते कि अब तुम कोई भी यहाँ के एल्डर नहीं हो बल्कि तुम यहाँ पे क्रिमिनल बन चुके हो, तो इनके ऊपर जो भी लोन है वो ऑटोमेटिक खत्म हो गया है। और फिर उसे सिल्विया कहते कि जल्दी सिपाहियों आगे बढ़ो और इसको गिरफ्तार कर लो। ये सुन के ना वहां पे सारे सिपाही आगे बढ़ने लग जाते हैं। अब ये देख के वो एल्डर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो कहते कि इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है, मैं फिर ऑर्डर फॉलो कर रहा था। और वो कहते कि जो मुझे ऑर्डर दे रहा था असल में वो मैं नहीं था। और कहते कि असल में मुझे जितना भी जो पैसा दिया वो किसी और बंदे ने दिया इन सब खरीदने के लिए। लेकिन उससे एक अचानक से ना हम लोग चश्मिश इंसान को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उसे एल्डर को गर्दन से उठा लेता है। और वो कहते हैं कि मैं अपना जो इंट्रोडक्शन है वो खुद करवाऊंगा, तुझ जैसे छोटे बंदे की जरूरत नहीं है। ये देख के वो एल्फ कहते हैं कि तुझ जैसा कमीने बंदे की मैंने बात मानी ही क्यों। और उससे वो एल्फ बोलता है, कहते हैं कि मुझे ह्यूमंस पे ट्रस्ट ही नहीं करना था। ये सुन के वो चश्मिश बोलता है, कहता है कि तुझे तेरी लालच ने मरवाया है बेटा, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। और उससे एक ना वहां पे ना वो जो चश्मिश होता है वो कहता है कि वैसे भी इस टाइम ना मैंने जोन सी पावर तुझे दी ना, जो इमोर्टैलिटी दी है वो मैं वापस ले रहा हूँ तेरे से। और उससे एक ना वो ना सारी इमोर्टैलिटी की जो पावर होती है उससे वापस लेने लग जाता है। ये फिर फेल्डर की सारी पावर खत्म होने लग जाती है और उसको उठा के सीधा सिल्विया के पास फेंक देता है। और फिर उससे एक ना वो चश्मिश झुकता हुआ कहता है कि प्लीज मुझे अलाउ करो कि मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँ आपसे। कहता है कि जितने भी जो पावरफुल वॉरियर्स हैं टॉप 10 में उनमें से रैंक 8 पे आता हूँ। इसके अलावा मेरे पास एक होली वेपन भी है जिसका मैं मालिक हूँ, जो मुझे ना असल में क्रिएशन मदर ने दिया था, यानी मदर गॉडेस क्रिएशन ने दिया था। ये देख के सिल्विया बोलती है, कहते क्या तू वही आदमी जो इस सारे मामले के पीछे था। कहते कि तुझे किसने हक दिया कि तू उसको मारता, ये असल में मेरा रूल था और मेरा जज होना था। कहते कि मगर तूने बीच में इंटरफेयर क्यों। कहते कि फिर अब तू यहाँ पे मरेगा। ये सुन के वहां पे ना वो चश्मिश बोलता है, कहते किसने कहा मैं यहाँ पे मरूंगा, मैं यहाँ पे बिगनिस से आया था और वैसे भी मेरा बिगनिस अगर पूरा ना हुआ तब भी क्या हुआ, मैं पूरे एल्फ रिजम को तो डिस्ट्रॉय कर ही दूंगा। और उससे वो फिर वो कहते क्या तुम ह्यूमंस के साथ सारा ताल्लुक खत्म करना चाहती हो एल्फ की क्वीन बनने के बाद। और फिर एक ना वहां पे सिल्विया बिल्कुल चुप हो जाती है और फिर एक ना वहां पे वो कहते कि देखो अब मैं तुम्हारा पूरा का पूरा एल्फ रिजम कैसे डिस्ट्रॉय करता हूँ। कहते कि और तुम्हारा क्वीन की कोई औकात ही नहीं है अब। लेकिन अचानक से ना वहां पे एक पंच आता है जो सीधा उसके मुंह पे लगता है और उससे एक ना वहां पे वो कटी हुई पतंग की तरह दूर जाए गिरता है। जहाँ पे वो चैन कहते हैं कि तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चहरी है। कहते कि वैसे भी अगर सिल्विया तुझे नहीं मार सकती मैं तो मार सकता हूँ, मैं तो एक ह्यूमन हूँ, अगर वो क्वीन है तो वो तुझे नहीं मार सकती। और उससे एक ना वहां पे ये देख के पीछे सिल्विया बहुत ही ज्यादा शौक हुई खड़ी होती है। ये देख के उसे
वो चश्मिश खड़ा होते हुए कहते कि मॉर्निंग स्टार, कहते कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे पे अटैक करने की। ये सुन के वहां पर ना जो ना वो चैन तो आगे बढ़ते हुए कहते कि भाई तू एक बात बता दूं, मेरी हिम्मत का तू अंदाजा ही ना लगा वरना तेरी फटकी यहीं पे हाथ में आ जाएगी। कहता कि वैसे भी तेरी औकात क्या है कि तू मेरी वाइफ के आगे इस तरीके से बात करेगा। अब ये देख के ना वो जो चश्मिश होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा डॉन स्टार, क्या मुझे तुमसे निपटने का कोई शौक नहीं है या मैंने तुमसे निपटने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। कहता है कि तुमसे फाइट करने के लिए ना मैं ना कई सालों से प्लानिंग कर रहा हूँ और मैं उसको ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। और उससे अपना वहां पर दोस्तों वो एक तरीके की फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है जिससे की वजह से ना वहां पे ना कई सारे डीमन टेलीपोर्ट होने लग जाते हैं। ये देख के सिल्विया कहते हैं कि कमीने तेरी हिम्मत कैसे है मेरे रीजन के अंदर कई सारे डीमंस को टेलीपोर्ट करने की। उससे एक वहां पे ना सब लोग कहते हैं कि ये क्या कई सारे डीमन आ रहे हैं और डिमोनिक बीस्ट आ रहे हैं, यहाँ पे तो पूरा का पूरा एल्फ रिलम ही डिस्ट्रॉय हो जाए क्योंकि बिल्कुल एल्फ रिलम के बीच के अंदर आ रहे हैं। और उससे एक वहां पर वो जो चश्मिश होते हैं वो कहते हैं कि फिक्र ना करो, मैं अपने बंदे बुला लेता हूँ, वो तुम्हें अच्छे से बचा लेंगे। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग ना यहाँ पे नारुतो का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को ना रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे ना उससे एक ना वो दो बंदे बोलते कहते कि हम लोग ना एल्फ रिलम को बचाएंगे, कहते कि मगर एक बात याद रखना इन सब से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो यहाँ पे कैजुअलिटीज तो जरूर होंगी और एल्फ रिलम भी शायद पूरा डिस्ट्रॉय हो सकता है। और हमें पता लग रहा होता है कि असल में ना ये लोग भी एल्फ रिलम को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हुए हैं, बस बहाने बना रहे हैं। और उससे एक ना वहां पर वो फायर डीमन से अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं जहाँ पे वो हफ्ते कहते हैं कि अब देख तो कौन सा बंदा सर्वाइव कर पाता है में। ये देख के वहां पे वो चैन कहता है कि भाई तू कभी ना मेरा मीटर शॉट कर ही खड़ा है, अब देख मैं तेरे साथ करता क्या हूँ। और उसे अपना वहां पे ना जो वो चैन होता है वो अपना आर्मर एक्टिवेट कर लेता है और वो चैन कहता है कि बेटा मैंने इन सबको बनाया और मैं इन सबको खत्म कर सकता हूँ, तुझे क्या लगा जोन भी टेक्निक यूज करे, इन सबको मैंने नहीं बनाया। और फिर वो चैन कहता है अगर तू अपने बंदे बुलाएगा मैं नहीं बुलाऊंगा। और उससे वहां पे यू चैन ना अपनी दोनों की दोनों वाइफ्स को बुला लेता है, लूली और ना वाइफ बात है यूयुन को। जहाँ पे उसे वो चैन कहता है चलो मेरी दोनों वाइफ आज हम लोग मिलके इन सबको यहीं पे लंबा करके ठंडा कर देंगे। जहाँ पर फिर उसे वो चैन बोलते कहता है कि यूयुन लगता है हमें शुरू करना चाहिए। और उसे एकदम वहां पे यूयुन कहते कि भाई ठीक है इस बार ना देखो मैं अपनी कैसे फैंटेसी टेक्निक का यूज करती हूँ। और उससे एक ना वहां पर जो यूयुन होते हैं वो भी अपनी तरफ ना कुछ बंदे समन करने लग जाती है, जहाँ पर ना पूरी मैदान में यूयुन के भी जो बंदे होते हैं वही समन हो जाते हैं। ये देख के वहां पे जितने जो कमीने लोग होते हैं वो डर जाते हैं और वो कहते यहाँ पे आखिर चल क्या रहा है। और उससे एक ना वहां पे ना हम लोग फ्रीफा को देखते हैं जो फ्रीफा खड़ा होता है। इसके अलावा वहां पर ये देख के बहुत से बंदे डर जाते कहते ये हो क्या रहा है यहाँ पे। और वो कहते कि हमें क्या इसको जल्दी करो लुढ़का दो, लेकिन फ्रीफा वहां पे तो सब कोई फेंट देता है पकड़ के। लेकिन उससे एक वहां पे ये देख के जो चश्मिश होता है वो डरते हुए कहते ये बेवकूफ आखिर कर क्या रहे, लगता है मुझे जरा पीछे हो जाना चाहिए। लेकिन उससे एक वो पीछे किसी पर टकरा जाता है। ये देख के उससे एक वो जो पीछे बंदा खड़ा होता है वो कहता है कि भाई चश्मिश जरा देख के तेरी वजह से मेरे कंधे पे आके लगी है चीज। और उससे एक वहां पर ना वो जो चश्मिश होता है वो कहता है कि है कौन बे। और जैसे ही वो पीछे देखते हैं पीछे और कोई नहीं बल्कि साइतामा होता है, वन पंच मैन का मेन लीड। और ये देख के वो चश्मिश कहता है कि गज्जे तेरी माँ की। और उससे एक वहां पे दोस्ता माँ सीन शिफ्ट होता है और जो साइतामा होता है वो ना बिल्कुल अनसीरियस पंच उसके ऊपर कर देता है। उसके फिर हवा की वजह से ना जो चश्मिश होता है उसकी हालत खराब होने लग जाती है। ये देख के चश्मिश फौरन फिर टेलीपोर्ट हो जाता है और उससे हमारा फीना फिदा ना वो चैनलों के ऊपर शिफ्ट होता है जहां पर उन लोगों ने शील्ड चढ़ाई होती है। और उससे वहां पे यून कहती है कि जितने मैं समन करी हूं ना इनकी पावर लेवल मेरे से कम है। और उससे एक ना वहां पे ना जो यून होती है वो कहती कि लेकिन देखना पड़ेगा, कहती क्योंकि मैंने अपनी पावर के हिसाब से इनको समन किया, इस तरह से इनका पावर लेवल मेरे से तो जरा कम ही होगा। असल में दोस्तों इसने समन किसी को नहीं किया, बस इसने ना जो बंदे समन किया उनको चेहरा ऐसा दिया हुआ है। और उससे वो चैन पीछे देख के कहता है फिल्म तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं, इन सबको मैं अभी ठीक करके ना ये कचरा सारा यहाँ से निकालता हूँ फिल्म से। अब लेकिन ये देख के फिल्म बहुत ही ज्यादा उदास होती है और उससे वो चैन के तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पे खड़ा है ना, तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वैसे मेरे साथ जोन पे ये दो बंदे खड़े फाइटिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। और उससे वहां पे लूली कहते कि हाँ तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये देख के फिल्म बोलती है कहते कि नहीं मैं ये सोचूं क्या मदर गोडेस मुझे एक्सेप्ट करेंगी, क्योंकि दोस्तों जितनी भी ना ये जो गोडेस है ना इनकी जो पावर है वो क्रिएशन मदर गोडेस के अप्रूवल से आती है। और उससे अपना वहां पर ना ये देख के रोफ कहते कि तुम्हें ये सब कुछ फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम आज भी एक एल्फ हो और इसके अलावा जो मदर गोडेस है मुझे यकीन है कि तुम्हें तो जरूर एक्सेप्ट करेंगी। और उससे अपना वहां पे ये देख के फिल्म कहते शायद तुम ठीक कह रही हो। और उससे फिल्म बिल्कुल जोश में आ जाती है और वो कहती कि मैं जल्द से जल्द जाके ना अपनी डिवाइन अथॉरिटी वापस से क्लेम करूंगी। और दोस्तों वहीं फिर हमारा जो सीन होता है वो ना सीधा शिफ्ट हो जाता है जहां पे ना हम लोग ना उस हीरो को देखते हैं जिसकी वो चैन के साथ ना पहले फाइट हुई थी। और उससे वो बोलता है कहते कि लगता है कि वहां पे कोई बैटल फील्ड में है। और उससे वहां पे ना जैसे उसकी आंखें खुलती है ना सामने ना जो वो चैन होता है वो खड़ा होता है और लूली के ऊपर होता है। ये देख के उससे ना वहां पे वो बोलते कहते कि एक मिनट रुको ये तो मॉर्निंग स्टार है। लेकिन उससे ना वहां पर ना जो ना लूली होती है वो कहते क्या तुम इसको ढूंढ रहे थे। ये देख के वो चैन कहते कि नहीं ये तो वो बंदा नहीं है। कहते जब से मैंने इसकी फोर्ड खींची है ना इससे और इसके अलावा मैं एक दो फाइट करके ये हारा है कुत्ते की तरह, उसके बाद से तो इसकी सारी हिम्मत ही खत्म हो गई है। कहते कि देखो इसको मेरे सामने कैसे ये कांप रहा है। और उससे वहां से ना वो चैन चला जाता है। ये देख के वो जो छोटा लड़का साथ खड़ा होता है वो कहते कि एकदम तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन
उसे अपना वहां पे उसके हाथ अब भी कांप रहे होते हैं और वो कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं कब जाके मॉर्निंग स्टार की तरह पावरफुल बनूंगा। और इस टाइम में ये कहता हुआ रो भी रहा होता है और कहता है कि जो मॉर्निंग स्टार है लगता है कि मैं उसको सरपास कभी भी नहीं कर सकता। और उस वक्त हम लोग ना वू चैन को देखते हैं जो लूली के ऊपर बैठ के अब भी कहीं जा रहा होता है। और फिर उस वक्त वहां पे ना जो यूयुन होती है वो कहती है कि वो जो चश्मिश है वो इसी तरफ ही आया था, शायद उसने पहाड़ों के अंदर कुछ छुपाया हुआ है, वो उसी को ही ढूंढ रहा था। और उस वक्त ना वहां पर ना जो वो चैन होता है वहां से फिर गुफा रहा होता है, लेकिन उस वक्त हम लोग ना पहाड़ के नीचे फिर एक चीज को बाहर आते हुए देखते हैं और ये कोई रोबोट लग रहा होता है। और उस वक्त वहां पे वो रोबोट बोलता है, कहता है कि असल में इसी चीज का तो इंतजार कर रहा था। और हम लोग ना उसी चश्मिश हीरो को देखते हैं जो फिर रोबोट के अंदर बैठा उसको कंट्रोल कर रहा होता है। और वो कहते हैं कि ये रोबोट एक गॉड फ्लेइंग रोबोट है, देखो मैं कैसे इन दोनों डीमन को मारता हूँ, बल्कि एक डीमन और एक ड्रैगन है इसको लुढ़काता हूँ। कहते हैं कि फिर वो चंद तुझे तो कुत्ते की मौत मारूंगा। और उसे एक ना वो नीचे से दो मिसाइल ना सीधा ना लूली की तरफ लॉन्च कर देता है और ये दोनों ना असल में गार्डेड मिसाइल्स होते हैं। और जाके ना वो दोनों मिसाइल ना सीधा लूली के साथ टकराते हैं। ये देख के ना जो वो चैन होते हैं वो कहते हैं कि लूली। और उससे एक ना वहां पर जो वो चैन होता है फौरन फिर ना जो लूली होता है उसको पकड़ने के लिए चला जाता है। और जब ऊपर देखते हैं जो यूयुन होती है वो भी गिरी होती है, जहां पे ना वो चैन कहते हैं कि यूयुन तुम्हें क्या हुआ, तुम उसके साथ क्यों नहीं फाइट करी, तुम तो उड़ सकती हो। लेकिन जो यूयुन होती है वो तो पड़े पड़े सदमे में चली जाती है। जहां पे हम उसका चेहरा देखते हैं, जब हम ऊपर देखते हैं उसका जो निटेंडो होता है, गेम वाला जो निटेंडो है शायद वो टूट जाता है। अब उस वक्त वहां पे वूचन कहता है कि लो जी हो गया घपला। और उस वक्त वहां पे ना जो पीछे लूली होती है वो जल्दी से अपना मुंह बंद कर देती है। और फिर वूचन कहता है कि लगता है कि कोई बहुत ही ज्यादा बुरे कुत्ते की मौत मरने वाला है अब। और दोस्तों यहीं पे हमारा ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, आप लोग फिक्र ना करो। और अगर आप लोग कोई सीरीज बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो, फिर मैं इसका डेली एक पार्ट अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।